मध्य प्रदेश में स्थानीय युवाओं को ही सरकारी नौकरियां देने के फैसले को लेकर प्रदेश भर में शिवराज सरकार की तारीफ हो रही है, लेकिन नौकरियों की चाह रखने वाले बेरोजगारों की बात करें तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। 2018 में प्रदेश के 15 रोजगार कार्यालय पुणे की प्लेसमेंट कंपनी यशस्वी एकेडमी फॉर टैलेंट मैनेजमेंट को सौंपते हुए प्लेसमेंट सेंटर के रूप में शुरू किए गए थे। कंपनी ने 15 कार्यालय के साथ प्रदेश के सभी 52 रोजगार कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन करने वाले बेरोजगारों को रोजगार देने का टारगेट तय किया, लेकिन 2 साल में इन प्लेसमेंट सेंटर के पास एक ऐसे बेरोजगार का भी डेटा नहीं है जिसे कंपनी ने रोजगार उपलब्ध कराया हो। जबकि एमपी में रोजगार पोर्टल में आज की तारीख में 33,01,444 बेरोजगारों का पंजीयन है। कंपनी के साथ 10 साल का करार था। कंपनी ने 10 साल में प्रदेश के 12 लाख युवाओं को रोजगार दिलवाने का वादा किया। इसके लिए उसे 10 साल में 19 करोड़ 50 लाख रुपए का भुगतान किया गया ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। हालांकि कंपनी के पास रोजगार दिलाने का डेटा नहीं होने से अब तक रुपए का भुगतान भी नहीं किया गया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी शासनकाल में नौकरियां ही नहीं दी गई, वहीं सरकार के पास कोई सटीक जवाब नहीं है। वो पीपीपी मोड पे हैं ये प्राइवेट पार्टनर में, जो हमारे 15 जिले हैं इसमें, तो उसका शासन स्तर पे एमओयू हुआ है। उनको बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना है। उन्होंने 2009 में भी यही घोषणा की थी। 11 साल बाद में उन्होंने कुछ नहीं किया 11 साल तक, और 11 साल बाद फिर से वो कहने लगे कि ये युवाओं के लिए, मध्य प्रदेश के युवाओं को ही बस सरकारी नौकरियां मिलेंगी। पूरी तरह से झूठ है। अगर आपको युवाओं की इतनी ही चिंता थी तो आपने मध्य प्रदेश में 15 सालों में जिन 57 लाख युवाओं ने रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराया, उसमें से 57,000 लोगों को भी आप नौकरी नहीं दिला पाए थे। दैनिक वेतन कर्मचारियों को 27,000 को तो नौकरी से सबसे पहले दिग्विजय सिंह जी ने निकाला था। उनको हमने वापस नौकरियां दी, उनको शिक्षक को अध्यापक बनाया, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रेगुलर किया। तो ये जो काम हुआ ये 15 साल में हुआ, और मध्य प्रदेश का जो विकास हुआ है वो 15 साल के अंदर ही हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, सबसे पहली बात यह कि 10 साल में 12 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात हुई थी, 10 साल में 10 लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। बिल्कुल विजय, और जो आज हमने पूरी पड़ताल की है, हमने रोजगार दफ्तर भी गए, हमने कंपनी के अधिकारियों से बात भी की। कंपनी के अधिकारी सीधे तौर पर कैमरे के सामने नहीं आए, लेकिन हमारी जो रोजगार दफ्तर के अधिकारी हैं उनसे चर्चा हुई है। उन्होंने भी कंपनी से ये जानकारी मांगी है कि पिछले 2 साल में, 2.5 साल में आपने कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया है। इसका डाटा कंपनी की ओर से रोजगार दफ्तर को भी प्रोवाइड नहीं कराया गया। और दरअसल जो एमओयू साइन हुआ था, जो उसमें कंडीशन थी, जो उसमें शर्त ये थी कि पहले साल यानी 2018 में 25,000 बेरोजगारों को रोजगार दिलाना था, अगले साल यानी 2019 में 50,000 लोग जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिलाना था। और 2020 की बात करें तो ये आंकड़ा है, ये 1 लाख था, और आज की डेट में यानी 1,75,000 जो है बेरोजगारों को रोजगार दिलाना था। ये जिम्मेदारी कंपनी की थी, और कंपनी से बाकायदा शर्त में कहा गया है कि ये तब माना जाएगा जब बाकायदा जो जिनको रोजगार दिलाने का दावा किया जा रहा है उनकी 3 महीने की सैलरी स्लिप कंपनी जो रोजगार दफ्तर को प्रोवाइड कराए। इसके साथ ही जो कंपनी का पूरा एमओयू हुआ है उसके तहत 10 साल में 12 लाख जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलाने का दावा किया गया था। और मध्य प्रदेश के 15 जिले सीधे तौर पर कंपनी के सुपुर्द कर दिए गए, और इन 15 जिलों के साथ ही पूरे प्रदेश भर के तमाम जो 52 रोजगार दफ्तर हैं उनकी मॉनिटरिंग करने का जिम्मा था। और इस पूरे मामले की बात करें, कंपनी को क्या मिलेगा, 19.5 करोड़ की राशि जो 12 लाख रोजगार उपलब्ध कराने के बाद कंपनी को दी जाएगी, ये सरकार की ओर से किया गया था। लेकिन फिलहाल बात करें, 2 साल से अधिक समय बीत चुका है और एक सिंगल बेरोजगार का डाटा कंपनी के पास मौजूद नहीं है जिसको कंपनी ये कह सके कि हाँ एक बेरोजगार को जो है रोजगार उपलब्ध कराया गया है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि तमाम जो कवायद की गई थी, जो दावे किए गए थे, प्राइवेट जो है कंपनी को एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और कंपनी की ओर से कहा गया था कि मध्य प्रदेश में सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट जॉब भी अब रोजगार दफ्तरों के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा। तो कह सकते हैं कि रोजगार दफ्तरों के जरिए एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला है। हालांकि इसमें पंजीयन कराने वालों की बात करें तो लाखों में संख्या है। आज की स्थिति में यदि रोजगार कार्यालय के जो पोर्टल है कंपनी की ओर से संचालित किया जा रहा है उसकी बात करें तो 33 लाख से अधिक बेरोजगारों ने इस पोर्टल पर अपना पंजीयन कराया। यानी कह सकते हैं कि 33 लाख ऐसे युवा थे जिन्होंने रोजगार के लिए अप्लाई किया, और 33 लाख में से एक को भी रोजगार नहीं मिला है। फिलहाल जो हमने रोजगार के कार्यालय के अधिकारी, सवाल यही राकेश, तो आखिर फिर सरकार का, उन लोगों का, रोजगार कार्यालय का और बेरोजगारों का वक्त क्यों बर्बाद किया गया? जब आपको रोजगार देना ही नहीं था तो किसी और कंपनी की तरफ सरकार देखती। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या आगे भी यही कंपनी रहेगी या इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा?
देखिए बिल्कुल सीधे तौर पर विजय 2 साल में एक व्यक्ति को, एक बेरोजगार को रोजगार नहीं दिया गया, एक्शन होना चाहिए। लेकिन फिलहाल बात करें सरकार की ओर से या फिर रोजगार दफ्तर की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन इस बीच जो कांग्रेस है, कांग्रेस भी इस पूरे मामले को चलिए लेकर राकेश, मैदान अगर में एक्शन कूदी नहीं और लिया गया तो कांग्रेस का ये विपक्ष दावा देखते हैं किया इस पर है क्या रुख अख्तियार करता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। और इधर कोरोना संक्रमण के कारण